मोक्षदायिनी गंगा क्या वास्तव में मुक्ति का मार्ग है? अस्थि विसर्जन, श्राद्ध तर्पण तथा पिंडदान के लिए गंगा माँ की शरण में क्यों आते हैं लोग? इन प्रश्नों का उत्तर हमारे आज के इस अंक में छिपा है। ये कहानी है गंगा के आगमन की, वो गंगा जिसकी पूजा अर्चना लोग सदियों से करते आ रहे हैं। भागीरथ के तप का फल था गंगा का धरती पर आना। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था सगर। राजा सगर को वरदान स्वरूप 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तब अश्वमेध के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब घोड़े की खोज में निकले तो घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा पाया। तब उन्होंने आव देखा न ताव और कपिल मुनि के आश्रम पर धावा बोल दिया। ऐसा करने से तप में लीन कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने जैसे ही क्रोध भरी दृष्टि से उधर देखा, राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसी क्षण जलकर भस्म हो गए। तब राजा सगर का बचा हुआ एक पुत्र अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा और अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। अंशुमान की प्रार्थना सुनकर कपिल मुनि का क्रोध शांत हो गया और वे बोले, सगर के पुत्रों को गंगा जल द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। यदि पवित्र गंगा का जल उनकी राख पर छिड़का जाए तभी उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने के बारे में तो सोचना भी मानो असंभव था। राजा सगर का पुत्र अंशुमान और अंशुमान का पुत्र दिलीप भी अपने पूर्वजों को मुक्ति न दिला सका। तब राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या का बीड़ा उठाया। भागीरथ ने कठोर तप किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, भागीरथ, तुम्हारे तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने कुल का उद्धार करने तो निकल पड़े हो और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारना चाहते हो, परंतु तुम्हें उसके वेग का भान नहीं है। गंगा का वेग इस पूरी पृथ्वी को बहाकर ले जाएगा। गंगा के वेग को यदि कोई संभाल सकता है तो वो है शिव जी। इसके लिए तुम्हें उन्हें मनाना होगा। तब भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की और शीघ्र ही शिव जी को गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए मना लिया। इधर गंगा को जब इस सब का पता चला तो वे सोचने लगी कि वे अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर अपने साथ पाताल लोक ले जाएंगी। भगवान शिव को गंगा की इस योजना का पहले से ही भान था। जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल अर्थात मान सरोवर से गंगा की धारा छोड़ी, तब शिव जी ने उस धारा को अपनी जटाओं में बांधना आरंभ कर दिया। गंगा तीव्र वेग से शिव जी के मस्तक पर आई थी, परंतु शिव जी की जटाओं ने उनके जल को ऐसा उलझाया कि वो बाहर निकलने में असमर्थ हो गईं। इस पर भागीरथ व्याकुल हो उठे और भगवान शिव से गंगा को मुक्त करने की गुहार लगाने लगे। तब भगवान शिव ने गंगा को हिमालय पर्वत पर छोड़ दिया। हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में गंगा का जल 7 धाराओं में बंट गया। इनमें से 3 धाराएं पूर्व की ओर और 3 धाराएं पश्चिम की ओर बह गईं और 7वीं धारा भागीरथ के पीछे चल दी। भागीरथ जहाँ भी जाते ये धारा उनका पीछा करती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन ये धारा ऋषि जानू के आश्रम के पास से गुजरी और अपने साथ ऋषि के आश्रम की कई वस्तुएं तथा हवन सामग्री इत्यादि बहा कर ले गई। इस पर ऋषि जानू क्रोध में आ गए और उन्होंने गंगा की उस धारा को ही सोख लिया। जब भागीरथ को इसका पता चला तो उन्होंने ऋषि जानू से प्रार्थना की कि वो गंगा को मुक्त कर दें। भागीरथ की प्रार्थना पर ऋषि जानू ने गंगा को अपने कानों के रास्ते मुक्त किया। अब ये धारा जानवी कहलाई और फिर से भागीरथ के पीछे पीछे बहने लगी। इसके पश्चात वो भागीरथ के पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा के पवित्र जल से मिलन होते ही राजा सगर के सभी पुत्रों की आत्मा को मुक्ति मिल गई। इस प्रकार माँ गंगा का आगमन पृथ्वी पर हुआ। भागीरथ के तप के फल से ये सब संभव हो सका था। ब्रह्मा जी ने तब भागीरथ से कहा, गंगा को पृथ्वी पर लाने में आपका जो योगदान है उससे आप सदैव धर्म के भागी बनेंगे। गंगा जल अत्यंत कल्याणकारी है। मानव जाति इसके लिए आपकी सदा ही ऋणी रहेगी। समस्त पापों को मिटा देने की शक्ति रखने वाली गंगा मोक्षदायिनी है। आपके माध्यम से ये असंभव कार्य भी संभव हो सका।
इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। जिस प्रकार राजा सगर के पुत्रों की राख जब गंगा जल में मिली तो उनकी आत्माएं मुक्त हो गई थी, उसी मोक्ष की आशा से मानव जाति अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने लगी। गंगा जल को अमृत माना जाता है। भागीरथ जब हिमालय के रास्ते गंगा को ला रहे थे तब मार्ग में कई दिव्य औषधियां और वनस्पतियां गंगा जल में मिलती गईं। इसलिए आज विज्ञान भी गंगा जल के औषधीय गुणों को नकार नहीं सकता। गंगा जल कभी खराब नहीं होता। कई प्रकार के रोगों का नाश करने के साथ साथ ये वास्तु दोष भी दूर करता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, प्रतीक है धर्म का, हमारे कर्म का। तो निकल हिमालय के ग्रह से, जाकर मिलती है सागर से। हे अम्बे तेरी शुचि धारा, उत्तम है अमृत सागर से। माँ गंगा दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों का शमन करने वाली और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली शक्ति स्वरूपा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक लगभग 2500 किलोमीटर तक की माँ गंगा की ये पावन यात्रा अपने मार्ग में करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। साथ ही ये उनके जीवन यापन का माध्यम बनती है। और यही अमृत धारा जीवन के बाद मृत्यु उपरांत मोक्ष दिलाती है। गंगा अद्भुत है, अलौकिक है और रहस्य रोमांच का भंडार है। आशा है आपको हमारा ये अंक पसंद आया होगा। कमेंट्स द्वारा आप अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। इति शुभम।